जय श्री राम भाइयों। मैं मामले से डॉक्टर मोनानंद सस्ती रामानंद आश्रम से। देखिए, मनुष्य के पतन का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है नंबर 1 तृष्णा। तृष्णा वो सुंदर सोने का हिरण है जिसको सब प्राप्त करना चाहते हैं। हम राम से ज़्यादा समझदार, राम जी से ज़्यादा बलशाली नहीं है। जब वो उस हिरण के पीछे दौड़े तो वो मर्यादा रूपी सीता खो गई। तो अब आप समझिए, हमारी उस तृष्णा के पीछे दौड़ने में जो हमारी सबसे कीमती वस्तु है वो आयु उस तृष्णा के प्राप्त करने में निकल जाती है और हम कहीं के नहीं रहते। समय रहते हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। हम इसी आशा में अपनी इस बहुमूल्य मानव जीवन को, बहुमूल्य आयु को समाप्त कर देते हैं केवल उस तृष्णा के पीछे। आज तृष्णा है मेरा बालक पड़ जाए, फिर तृष्णा लगी मेरा बालक लग जाए, फिर तृष्णा लगी मेरा बालक विवाह हो जाए, फिर तृष्णा लगी मेरे बालक के पुत्र हो जाए, फिर तृष्णा लगी मेरे बालक के बच्चे पड़ जाए, मेरे बालक के नौकरी लग जाए, मेरे बालक के बच्चे का विवाह हो जाए। फिर तृष्णा लगी कि एक इसके भी बच्चा हो जाए जीते ही। गोविंदाय नमो नमः। ऐसे ही यमदूत एक वृद्ध के पास आते हैं, कहते हैं चलो भाई आपका समय हो गया। उसने अनुनय विनय किया, बोले भी रुको, एक बच्चा एक बच्ची है, उसकी विवाह कर लूं, अगले साल कर दूंगा। यमदूत मान गए। चले गए। दूसरी साल आए, बोले महाराज बस बच्ची का विवाह हो गया और बच्चे का और हो जाए। फिर चले गए। फिर आ गए। बस बोले एक नाती हो जाए महाराज, फिर चलना तो है ही। फिर चले गए। अब आए। अब देखिए, सारा काम हो गया, सारी तृष्णा पूरी हो गई, फिर भी तृष्णा लगी रही, वो पीछा नहीं छोड़ती है। बोले महाराज मैं यहाँ अकेला पड़ा रहता हूँ। अब ये मेरे गाय बैल भैंस ये सब चोर ले जाएंगे, बच्चे सब अंदर सोते हैं, इनकी रखवाली करता हूँ। यमदूतों को बड़ा गुस्सा आया, उठा के पकड़ के ले गए। यमराज के सामने पेश किया। बोले महाराज जीवन भर ये तृष्णा ही पूरी करता रहा, इच्छा पूरी करता रहा और कुछ नहीं किया, प्रभु का सानिध्य नहीं लिया। फिर बोले अंत समय में इसकी इच्छा जो है बैल भैंसों में थी, ठीक है, बोले गाय का बछड़ा बना दो। जन्म मिल गया। गाय के बछड़े बन गए, बड़े हो गए, अब गाड़ी में चलने लगे, चारा वारा लाने लगे। फिर यमदूत आए, बोले चलो भाई समय पूरा हो गया। अरे बोले महाराज ये घर की देखभाल चारा कौन लाएगा, बड़े दुखी होंगे बच्चे। फिर ले गए जबरदस्ती उसको। सर्प का जन्म मिल गया। अब वो बार बार बहू बिटिया बच्चों को, अपनी पत्नी को देखने के लिए आए।
एक दिन देखते देखते वहीं नाली में सो गया। पुत्र ने देखा, माँ से बोला बोले वो सांप बार बार आता है, बार बार परेशान करता है। पत्नी आई, दे 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 उसका मुंह को चल दिया। यमदूत खड़े देख रहे, बोले अब ठीक है? हाँ बोले महाराज अब ठीक है, अब कोई नहीं काम का, सब बेकार है। तो कुल मिला के ये है कि जब हम किसी काम के नहीं रहते तब हम परमात्मा की शरण लेते हैं। अब पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद लें।